जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है महाकाली भगत ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ, अगर आपकी आँखों में कभी ऐसा हो तो समझ लो कि आपकी आँखों में साक्षात माता काली विराजमान है। माँ काली आपकी आँखों में वास करती है। अगर कभी भी जीवन में आप लोगों की आँखों में ऐसा होता हो जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो समझ जाओ कि आपके साथ माता काली रहती है। क्योंकि जिनके साथ माता काली विराजमान रहती है, या फिर जैसे किसी के शरीर में रहती है, किसी के शरीर के किसी अंग को पकड़ लेती है माता काली, तो उस अंग में रहती है, तो उसके वहाँ पर ऐसा होता रहता है जैसा मैं बताऊँगी आपको। अगर आप लोगों के साथ कभी भी ऐसा हो तो समझ लेना कि आपके साथ माता काली रहती है। आपकी आँखों में स्वयं माता काली वास करती है। तो चलिए दोस्तों, बताने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो जैसा कि दोस्तों, अगर मैंने आपको अभी क्या बताया आपके समझ में आ भी गया होगा, है ना। अब देखो, जैसे माता काली किसी के शरीर के अंगों में वास करती है, जैसे कि मान लो हाथ है, मुंह है, जीभ है और कान है। इन सब चीज़ों में कहीं ना कहीं माता काली जब शरीर के अंग में विराजमान होती है, और बहुत से लोग जो होते हैं भगत होते हैं, तांत्रिक होते हैं, तो उनकी ज़्यादातर आप लोगों को उनकी आँखों में मिलेगी माता काली। आँखों में क्यों मिलेगी? क्योंकि दोस्तों, वो जो सिद्धि करते हैं वो आँखों की करते हैं, वो आँखों में वास करेगी। अगर वो किसी को अपनी आँखों से यूं ही देख ले और देखते देखते अगर उन्होंने मुंह से ही अपनी जुबान से कुछ बोल दिया, तो वो उस बंदे के साथ वो ही हो जाता है जो वो तांत्रिक या भगत बोल रहा है। वो उसके साथ इसलिए यूं हो जाता है क्योंकि भाई वो आँखों से उसने सिद्धि जो कर रखी है, आँखों की जो उसकी शक्ति है, वो शक्ति की वजह के कारण ही उसके साथ ऐसा होता है। जैसा मैंने आपको बताया कि जैसा वो बोल देगा उस व्यक्ति के साथ वो ऐसा ही हो जाएगा, चाहे अच्छा बोले चाहे बुरा बोले। तो अब अगर आप लोगों की आँखों में कभी कभी ऐसा होता है जैसा मैं बता रही हूँ, देखो, जैसे मान लो आप पूजा पाठ करते हो, आँखों में हल्का फुल्का आपके दर्द भी रहता होगा, हल्का फुल्का जैसे कि, और आँखों से ज़्यादातर आपके पानी भी निकलता होगा। अगर ऐसे आपकी आँखों से पानी ज़्यादातर निकलता रहता है तो समझ लो कि आपकी आँखों में माता काली रहती है। क्योंकि जिन व्यक्तियों की आँखों में माता काली की सिद्धि, माँ काली वास करती है, तो उनके साथ ही ऐसा होता है। जैसे कि हल्का फुल्का आँखों में कभी कभार दर्द सा भी रहता है, और उसके साथ साथ आँखों में से पानी तो बहुत ही ज़्यादा बहने लगता है। यानी कि पानी हर एक छोटी छोटी उस पर मतलब उबासी भी आती है, और पानी तो बस निकलता ही रहता है आँखों में से, ज़्यादातर आंसू मतलब आते ही रहते हैं। तो जिनके साथ माता काली जिनकी आँखों में विराजमान रहती है, ये उनके साथ ही होता है। हर किसी के साथ ये नहीं होगा और ना ही कभी होता, ठीक है। सिर्फ उनके साथ होता है जिसके साथ माता काली विराजमान होती है और जिसकी आँखों में माता काली वास करती है। तो अगर आपकी आँखों में पानी बहता है तो समझ लेना कि आपके साथ माता काली रहती है आपकी आँखों में, और उसके साथ साथ आपके हल्का फुल्का दर्द भी महसूस रहेगा। और यहाँ तक कि जैसे कि मान लो आप कुछ काम कर रहे हो, ठीक है, कुछ मतलब अपने घर में कुछ भी काम कर रहे हो, या फिर मान लो एक छोटी सी बात है, आप पूजा पाठ ही कर रहे हो, पूजा पाठ करते करते आपने आंख बंद करी हुई है और ध्यान आपका है माता काली की ओर। तो माता काली की तरफ आपका ध्यान लगा हुआ है, और ध्यान लगते लगते ही आपकी आंखों में से पानी आएगा। ज़्यादातर आपकी आँखों में से ही पानी निकलता रहता है। कि जिनके साथ शक्तियाँ विराजमान होती है उनकी आँखों में से ज़्यादातर हर वक्त पानी तो निकलता ही रहता है। तो कभी भी जीवन में आपके साथ भी ऐसा हो, आपकी आँखों में से पानी निकले, हल्का फुल्का आँख में दर्द भी रहता हो, और ज़्यादातर आपकी आँखें लाल ही रहती हो, डार्क लाल आँखें, देखो उसकी होती है जिसके पास शक्ति होती है। क्योंकि ऐसा होता है दोस्तों, मान लो जब हम पूजा करने बैठते हैं या जाप करते हैं या हवन करते हैं या माता का भोग देते हैं, ठीक है, तो हम भोग देते हैं तो हम बाद में उठकर अपनी शक्ल को देखेंगे ना शीशे में, तो हमारी आंखें लाल मिलेगी। क्योंकि उस वक्त हमारे पास शक्ति होती है, शक्ति आई हुई होती है, तो उस वजह के कारण वो शक्ति हमारे आसपास ही रहती है, तो उसी के कारण से हमारी आंखें लाल हो जाती है। और यहाँ तक कि आंसू तो बिल्कुल ही आते रहते हैं हमारी आंखों में से बार बार, मतलब
आँखों में से आंसू बहते ही रहेंगे। अगर आपकी आँखों में माता काली वास करती होगी तो आपकी आँखों में हर वक्त मतलब कि ज़्यादातर आंसू तो निकलते रहेंगे। जब जब आप पूजा पाठ करेंगे तब, या फिर कहीं अकेले बैठे हैं तब भी आपकी आँखों में ऐसा होएगा। मतलब ये जब जब माता काली की शक्ति आप लोगों के साथ होती है तब तब ये ऐसा होता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मैंने आप सभी को बिल्कुल अच्छी तरीके से समझा दिया है। आई होप कि आपके समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं आया हो तो कमेंट में मुझसे पूछ ले करो, मैं जवाब ज़रूर दूँगी। अभी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, जिस वजह के कारण मैं आप लोगों को जवाब नहीं दे पा रही हूँ, बट तबीयत ठीक होते ही मैं आप लोगों के सभी के रिप्लाई दूँगी। और अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, हर हर महादेव। मैं विनती करूँगी माता काली से, माता काली आप सभी की सारी मनोकामना पूरी करें। खुश रहें आप और खुश रहे आपका परिवार। जय माता की। ओम नमः शिवाय।